मित्रों, बीएससीसी सीजीएल की परीक्षा काफ़ी नज़दीक आ गई है और इसी क्रम में आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के मैं आया हूं आपके बीच, जो कि आपके परीक्षा के संदर्भ में काफ़ी उपयोगी है। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से पुनः मैं आग्रह करूंगा कि जो लोग भी इस चैनल पर अभी तक नए आए हैं वो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर करें। आपका कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही ऊर्जा प्रदान करता है। तो हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद। यह सिर्फ बीएसएससी की सीजीएल ही परीक्षा नहीं, बीपीएससी तथा बिहार दरोगा की भी परीक्षाओं में सामान्य रूप से उतनी ही उपयोगी है। ये कुछ जो अनुच्छेद हैं, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जिसको मैंने शॉर्टलिस्ट किया है, जो कि लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है और सीजीएल में तो बहुत ही कई बार इसको रिपीट किया गया है। तो आइए देखते हैं मित्र। जैसे एक याद रखेंगे अनुच्छेद 1, राज्यों का संघ, राज्य की परिभाषा क्या है, देश की परिभाषा क्या है, देश का नाम क्या है वगैरह अनुच्छेद 1 में है। नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद है वो 5 में है, इसको याद रखेंगे। बोलने की स्वतंत्रता, ये हम कहेंगे कि जो आपका मूल अधिकार से संबंधित है। तो मूल अधिकार में 2-3 चीज़ों को हम लोग याद रखेंगे। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार सबसे इम्पोर्टेंट है और राज्य की नज़र में सभी लोग समान हैं। अनुच्छेद 15, ये 14 और 15 को हम लोग को निश्चित रूप से याद रखना है। तो बोलने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 और प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता हम लोग याद रखेंगे। ये हमेशा पूछा जाता है, स्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो 17 से है। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, 18 से है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 है। मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम से संबंधित जो अनुच्छेद है वो 23 है। बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध अनुच्छेद 24 है और बच्चों के अनिवार्य शिक्षा 21A है। इसे 86वें संशोधन के द्वारा जोड़ा। देखें कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसको याद रखेंगे 21, 21 ये दोबारा हो गया है, कोई बात नहीं है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये 32 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, इसे हम लोग याद रखेंगे 32। ग्राम पंचायतों का गठन जो है 40, ये पहले नीति निर्देशक तत्व में है और बाद में इसे 73वां संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायतों का जो गठन के अधिकार दिया गया है वो है 243। अब 243 के कई सारे भाग हैं, इसको भी हम लोग याद रखेंगे। इसके बाद है समान नागरिक संहिता 44, ये भी क्या है, नीति निर्देशक तत्व है। कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, इसको हम लोग याद रखेंगे अनुच्छेद 50। मौलिक कर्तव्य को याद रखेंगे 51 का क, हमेशा पूछा जाता है। राष्ट्रपति 52, राष्ट्रपति जो है वो 52 से लेकर के और 60-61 तक है, उनके बारे में अलग अलग उनका राष्ट्रपति का होने के लिए क्या शर्त है, उनका वेतन क्या है, उनका शपथ ग्रहण क्या होता है, कौन कौन से उनका अधिकार दिया गया है, ये सब 52 से लेकर के 62 तक दिया गया है। इसी तरह उपराष्ट्रपति 63 से लेकर के लगभग 70 तक है। संसद जो है इसको याद रखेंगे 79। राज्यसभा 80, लोकसभा 81, याद मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा जो है वो अनुच्छेद 80 है, लोकसभा 81 है। महान्यायवादी हमेशा आता है, ये इसको याद रखेंगे 76 है। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो 124 है, इसको याद रखेंगे। महान्यायवादी से संबंधित एक वीडियो पहले भी बना हुआ है, आप चाहें तो उसे इसी चैनल पर जा कर के उसको देख सकते हैं, वो आपके लिए परीक्षा से संबंधित काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो आइए कुछ और महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को हम लोग देखते हैं। उच्च न्यायालय का गठन, उच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 214, इसको हम लोग याद रखेंगे, ये हमेशा पूछा जाता है।
राज्यपाल अनुच्छेद 153, इसी तरह विधान परिषद 169 और विधानसभा 170 याद रखेंगे। कोई भी विधेयक धन विधेयक है, इसका अनुच्छेद 110 से संबंधित है। अनुच्छेद 110 में यह वर्णित है कि कोई विधेयक धन विधेयक कब होगा, किन शर्तों की पूर्ति करेगा तो वो धन विधेयक होगा। इसी तरह वित्त विधेयक जो है वो 112 है, इसको हम लोग याद रखेंगे। मंत्री परिषद अनुच्छेद 74, कैग नियंत्रक महालेखा परीक्षक 148, इसको याद रखेंगे। राष्ट्रीय आपात 352 हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। ये राष्ट्रपति शासन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन, ऐसे हम लोग याद रखेंगे। धारा 356 356 बहुत ही पॉपुलर है। वित्तीय आपात 360, संपत्ति का अधिकार 300 का क। हम सभी जानते हैं कि जो मौलिक अधिकार है, अभी 6 मौलिक अधिकार है, लेकिन संविधान के निर्माण के समय 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, जिसमें एक संपत्ति का अधिकार भी था। तो संपत्ति के अधिकार को जब वहाँ से हटाया गया मौलिक अधिकार के श्रेणी से, तो कहाँ रखा गया? तो ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो कहाँ लाया गया? 300 के क में हम लोग याद रखेंगे। अब यह सिर्फ एक विधि अधिकार है, कानूनी अधिकार है, और इसे लाया गया है 300 के क में। इसी तरह संघ के आधिकारिक जो भाषा है वो देवनागरी लिपि अर्थात हिंदी होगी। वो किस अनुच्छेद में आया गया है? तो 343 में, इसको हम लोग याद रखेंगे। 343 से लेकर 351 तक हिंदी के बारे में, भारत की राजभाषा के बारे में वर्णन है। इसी तरह गणपूर्ति, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। गणपूर्ति का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 100 से है। तो उम्मीद है कि इन सारे अनुच्छेदों को आप लोग नोट कर लें और याद कर लें। यह आपके लिए आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, चाहे वो बीपीएससी की परीक्षा हो और मुख्यतः जो सीजीएल की परीक्षा 26 और 27 नवंबर को होने वाली है, तथा आगामी अभी 3200 पोस्ट आने वाला है जो एसआई का, उसके लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण साबित होगी आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, लगे रहें, सफलता जरूर मिलेगी।